हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रीवास्तव आज फिर लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है डीप वाटर रिटन बाय विलियम डगलस। तो चलिए हम इस स्टोरी को हम लोग शुरू करते हैं। डीप वाटर इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द बुक ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम डगलस। दोस्तों, हमारी जो स्टोरी है डीप वाटर बेसिकली एक पार्ट है जो एक किताब से ली गई जिसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन रिटन बाय विलियम डगलस। इन दिस एक्सर्ट he talks about his fear of water and how he nearly drowned in a swimming pool as a young boy। इस स्टोरी में बेसिकली वो बात करते हैं अपने पानी से उनको जो डर लगता है उसके बारे में वो बात करते हैं, और कैसे एक बार वो स्विमिंग पूल में ऑलमोस्ट डूब चुके थे जब वो यंग बॉय थे। तो उसकी स्टोरी वो बताते हैं। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। डगलस ग्रू अप इन याकीमा। डगलस जो है याकीमा में वो बड़े हुए, वेयर हिज मदर वार्नड हिम अगेंस्ट द ट्रेचरस याकीमा रिवर। एक्चुअली याकीमा एक स्टेट भी है यूएस में, और वहां पर याकीमा नाम की एक रिवर भी है। और ये याकीमा रिवर काफी ट्रेचरस यानी कि काफी डेंजरस और नॉट ट्रस्टवर्दी, मतलब जिसपे भरोसा नहीं किया जा सकता। उसमें कई लोग डूब जाया करते थे, तो मम्मी उसको बार बार बताया करती थी कि देखो आज ये डूब गया, परसों वो डूब गया। तो उसको बताया करती थी। सो ये वो कहती थी कि प्लीज वहां पर तुम लोग स्विमिंग करने के लिए मत जाना। So he decided to learn to swim at the YMCA pool। So वहां पर याकीमा शहर में एक YMCA स्विमिंग पूल था, तो उसने वहां सोचा कि चलो वहां जाकर सीखते हैं। It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other। तो याकीमा जो स्विमिंग पूल था, याकीमा में जो YMCA स्विमिंग पूल था, वो 2 और 3 फीट डीप ही था, सिर्फ शैलो एंड पे, मतलब जहाँ पे पानी बहुत कम होता है जब आप उतरते हैं स्विमिंग पूल पे। और अदर एंड पे जो काफी डीप था वो 9 फीट डीप था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और जो ड्रॉप था वो काफी ग्रेजुअल था, मतलब धीरे 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 आप नीचे जाते थे। ही स्टार्टेड विद वाटर विंग्स एंड पैडल्ड अराउंड। मतलब उन्होंने वाटर विंग्स लिया और पैडल करना शुरू किया। पैडल करने का मतलब यहाँ पे पुश्ड हिमसेल्फ फॉरवर्ड थ्रू वाटर, मतलब वाटर में जब अपने आप को आप आगे बढ़ाते हैं ना पैर मारते हुए, उसको हम लोग पैडलिंग बोलते हैं। बट ही हैड एन एवर्जन टू द वाटर फ्रॉम द बिगनिंग। लेकिन शुरू से ही इनको वाटर को लेकर एक स्ट्रॉन्ग डिसलाइक था, मतलब फोबिया था, मतलब बहुत बड़ा डर था उनको वाटर को लेकर। दिस स्टेम मीन्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ चाइल्डहुड मेमोरी ऑफ बीइंग नॉक डाउन by waves while at beach in California with his father when he was 3 or 4 years old। एक्चुअली ये पानी से जो डरने की शुरुआत हुई, ये ओरिजिनेट हुआ, मतलब इस डर की उत्पत्ति हुई जब वो काफी बहुत छोटे थे, लगभग 3-4 साल के थे, जब उसके पापा उसको बीच पर कैलिफोर्निया ले गए थे। और वहां पर सर्फिंग के दौरान वेव्स ने उनको नॉक डाउन कर दिया, मतलब वेव्स आकर उनको बहुत जोर से हिट किया। वो ऑलमोस्ट बेरिड हो गए पानी में, मतलब पानी में ऑलमोस्ट डूब गए थे। तो वो पापा हंस रहे थे, तो वो इतना डर गए थे कि तब से वाटर को लेकर उनके दिल में डर सा बैठ गया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। डिस्पाइट हिज फियर ही गेन्ड सम कॉन्फिडेंस एट द YMCA पूल अंटिल ही हैड अ मिस एडवेंचर। और फियर के बावजूद वो YMCA पूल में गए ही थे, कुछ कॉन्फिडेंस उन्होंने गेन किया ही था, मतलब थोड़ा सा उनका विश्वास बढ़ा ही था, कि तभी अचानक एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। A big bruiser of a boy picked him up and tossed him into the deep एंड ऑफ द पूल। वहां पर एक लड़का था जो बहुत ही स्ट्रांगली बिल्ड था, मतलब हट्टा कट्टा इंसान था। उसने देखा कि एक पतला दुबला इंसान यानी कि मिस्टर विलियम डगलस, जो काफी लीन एंड थीन थे बचपन में, देखा कि पुल के किनारे बैठा हुआ है। तो उसके पास जाकर वो कहते हैं, हाय स्किनी। स्किनी मतलब काफी लीन एंड थीन बॉय। कहते हैं, हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, मतलब क्या तुम पानी में जाना चाहोगे। एंड और इतना कहते ही उसने पिकअप किया विलियम डगलस को और उठाकर स्विमिंग पूल में फेंक दिया। डगलस लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन एंड वेंट स्ट्रेट टू द बॉटम। और वो सिटिंग पोजीशन में लैंड करने लगे और सीधे 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 वो बॉटम की ओर, यानी पूल का जो सतह है स्विमिंग पूल का, उसकी ओर चलते चले गए। He planned to jump up from the bottom and come to the surface, but instead he came up slowly and was suffocating। तो उन्होंने प्लानिंग किया कि जब मैं नीचे जाऊंगा तो जैसे ही बॉटम को टच करूंगा तो उस पर जोर से हिट करूंगा और ऊपर जंप करूंगा। लेकिन उन्होंने जंप तो किया, बट वो धीरे 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 ऊपर आ रहे थे, और वो फिर काफी सफोकेटिंग भी फील करने लगे, मतलब उनका दम भी घुटने लग रहा था। ही फ्लेल्ड का मतलब वेव्ड और मूव्ड अबाउट विदाउट कंट्रोल, मतलब वो हताश होकर हाथ पैर इधर उधर मारने लगे किसी भी तरह, ताकि वो सरफेस पे आ जाएं। बट हिज लेग्स वर पैरालाइज्ड एंड रिजिड। लेकिन उनके पैर जो है ना काफी पैरालाइज्ड फील कर रहे थे और काफी रिजिड हो गए थे। एंड अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग अंडर हिम। और उसको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई बहुत बड़ा ताकत है जो मुझे नीचे खींच ले रहा है बार बार। ही लॉस्ट ऑल हिज ब्रेथ एंड हिज हेड थ्रॉप्ड। उन्होंने अपनी लगता है कि सांसें खो दी और उनका हेड में पाउंडिंग शुरू हो गया, मतलब बीटिंग शुरू हो गई।
बट ही रिमेंबर्ड हिज स्ट्रैटेजी टू कम अप लाइक अ कॉर्क एंड रीच द एज ऑफ द पूल। लेकिन उन्होंने याद रखा कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मुझे कैसे ऊपर आना है। उन्होंने प्लान किया था कि मैं नीचे जाऊंगा, फिर उसको जंप करूंगा बॉटम को, और ऊपर आ जाऊंगा, कॉर्क की तरफ फ्लोट करने लगूंगा। द एक्सपीरियंस वॉज अ ट्रॉमेटिक वन फॉर डगलस। और ये जो एक्सपीरियंस था वाटर में, ये स्विमिंग पूल में, वो काफी डेंजरस था उनके लिए, काफी टेरिफाइंग और हॉन्टिंग था। ही फेल्ट एज इफ कर्टेन ऑफ लाइफ हैड फॉलन। और धीरे धीरे वो अनकॉन्शियस हो गए वाटर में, मतलब बेहोश हो गए, और ऐसा लगा कि उनको जीवन का पर्दा खत्म हो गया। एंड ही वॉज लकी टू एस्केप डेथ, लेकिन वो फाइनली किसी तरह बच गए। द नेक्स्ट ही रिमेंबर्स ही वॉज लाइंग ऑन हिज स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। और जब अगली बार उनको याद आती है, होश आता है, तो अपने आप को वो पूल के बाहर पाते हैं और पेट के बल वो लेटे हुए होते हैं और वॉमिट कर रहे होते हैं। The chap that threw him in was saying, but I was only fooling. Chap मतलब वो बॉय है जो बिग ब्रूजर स्ट्रांगली बिल्ट बॉय था, जिसने उसको फेंक दिया था स्विमिंग पूल में। वो कह रहा था, यार मैं तो बस तुम्हें फूल बना रहा था, मतलब मैं मजाक कर रहा था तुम्हारे साथ। Someone said the kid nearly died। और कुछ लोग वहां पे बगल थे, उनमें से एक ने कहा कि ये तो लड़का लगभग ऑलमोस्ट मर ही गया था। He never went back to the pool। उसके बाद, उस घटना के बाद वो फिर से कभी स्विमिंग पूल में नहीं गए। He feared water। पानी से उनको काफी डर लगने लगा था। He avoided it whenever he could। मतलब जब जब वो अवॉइड कर सकते थे वाटर को, उन्होंने अवॉइड करना शुरू कर दिया। Despite years passing by, his fear continued to haunt him। मतलब कई साल बीतने के बावजूद उनका डर उनको बार बार आकर उनको डरा रहा था, उनको अपनी आगोश में ले रहा था। Even when he was fishing, canoeing or swimming in various bodies of water such as Tieton or Bumping River or Warm Lake or of the Goat Rocks। मतलब अगर वो कभी फिशिंग के लिए जाते थे, कभी कनूइंग मतलब एक स्मॉल पॉइंटेड बोट होता है कनू, उस पे जाकर आप एंजॉय करते हैं ना वाटर एक्टिविटीज को, तो उसको कनूइंग बोलते हैं। तो कभी स्विमिंग, फिशिंग, कनूइंग, इन सब के लिए अगर वेरियस वाटर बॉडीज में जाते थे, जैसे कि टिएटन में गए, बम्पिंग रिवर में गए, वार्म लेक में गए और गोट रॉक्स में गए, तो हर जगह उनका पुराना डर वापस रिटर्न होके वापस चला आता था। द फियर मेड हिम फील पैरालाइज्ड एंड फिल्ड विद टेरर। वो डर जो उनको उभर कर जो उनके सामने आता था, तो उनके पैर ऑटोमेटिकली काम करना बंद कर देते थे, वो पैरालाइज्ड फील करने लगते थे और उनके पूरे मन में भय और आतंक फैल जाता था। And this fear prevented him from enjoying water activities and ruined his fishing trips। और इसके कारण वो जितनी भी वाटर एक्टिविटीज एंजॉय करना चाहते थे या फिशिंग ट्रिप्स में जाना चाहते थे, उनकी सारी एक्टिविटीज और फिशिंग ट्रिप्स जो है पूरी रुइन कर दीजिए, मतलब बर्बाद हो जा रही थी, डिस्ट्रॉय होते जा रही थी इस डर की वजह से, मतलब वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। He tried different ways to overcome his fear but nothing worked। उन्होंने बहुत कोशिशें की, बहुत सारे रास्ते अपनाए ताकि इस फियर से, इस डर से काबू पा सकें। Finally he decided to get an instructor and learn to swim। उन्होंने सोचा कि चलो यार, फाइनली एक इंस्ट्रक्टर को ढूंढते हैं और स्विमिंग सीखा जाए। He practiced 5 days a week and hours एन आवर ईच डे। मतलब 5 दिन एक सप्ताह में वो प्रैक्टिस उन्होंने करना शुरू कर दिया और 1 घंटा रोज प्रैक्टिस करते थे विद द इंस्ट्रक्टर यूजिंग अ बेल्ट एंड अ रोप टू हेल्प। इंस्ट्रक्टर ने क्या किया ना, एक बेल्ट लाया, एक रोप लाया, बेल्ट से उनको बांधा और उस पर फिर रस्सी बांधी, रस्सी बांध के एक पुल के किनारे किसी भी चीज से उसको बांध दिया और उसको धीरे 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 अंदर जाने बोला था कि उसको डूबने का डर उससे खत्म हो जाए। It took 3 months for him to start to feel less panicked when his head went underwater। और लगभग 3 महीने लग गए जब उनका डर थोड़ा सा खत्म हुआ जब वो अंडर वाटर जाते थे। The instructor taught him to put his face underwater, exhale and raise his nose and inhale। और इंस्ट्रक्टर ने उनको सिखाया कि अपना फेस को अंडर वाटर कैसे रखते हैं, exhale मतलब अपनी सांस को बाहर कैसे छोड़ते हैं, and raise his nose and inhale और अपनी नाक को फिर बाहर पानी से कैसे निकालेंगे और कैसे फिर इनहेल करेंगे, यानी वापस सांस फिर कैसे लेंगे। ये सारी चीजें उन्होंने 1 by 1 करके उसको सिखाई। Next he held him at the side of the pool and taught him how to kick with his legs। फिर वो पूल के किनारे उसको लेकर वहां पर जाकर उसको किकिंग करना सिखाया कि पानी में कैसे किक करते हैं अपने लेग से। For weeks he did just that। कई सप्ताह तक वो ऐसी चीजें ही सिखाने लगे छोटी छोटी। At first his legs refused to work। पहले तो उसका लेग्स काम नहीं करता था, मानो कि जैसे डर से उनके पैर ही पैरालाइज फील करते थे। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, लेकिन धीरे धीरे उसका पैर जो है कंफर्टेबल फील करने लगा, रिलैक्स हो गया। एंड फाइनली ही कुड कमांड देम और फाइनली वो अपनी इच्छा से अपने पैर और हाथ को कमांड करने लगे। Thus पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। इसलिए हम लोग कह सकते हैं पीस बाय पीस, मतलब एक एक टुकड़ा जैसे जमा करके हम कोई बड़ी चीज बना लेते हैं ना, उस तरह एक एक पॉइंट सिखा सिखा कर उन्होंने उसको एक स्विमर बनाया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। और फाइनली जब उसने एक एक पीस को अच्छी तरह से सीख लिया था परफेक्ट वे में, तब फाइनली उसके इंस्ट्रक्टर ने उसको एक
इंटीग्रेटेड होल में डाला, मतलब फाइनली उसको पूरा सारा ट्रिक्स यूज करके बोला कि आप तुम एक यूज करके एक स्विमर बन सकते हो, एक अच्छा स्विमर बन सकते हो। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक। फिर उन्होंने अप्रैल में कहा कि अब तुम स्विम कर सकते हो, चलो अभी डाइव करो और पूरा जो पूल का जो लेंथ है उसका पूरा स्विम कर जाओ, क्रॉल स्ट्रोक मतलब टाइप ऑफ स्विमिंग है। ही डिड, उन्होंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड बट ही वाज नॉट फिनिश्ड। अब यहाँ पे बहुत ही मजेदार लाइन है, यहाँ पे कह रहा चला कि इंस्ट्रक्टर ने तो अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन वो अपना पूरा काम नहीं कर पाया था, मतलब कि उसके अंदर थोड़ा सा भी डर अभी बाकी था। He still felt a little bit of fear. He continued to practice until July. He was not sure that all the terror had left. लेकिन वो प्रैक्टिस करते रहे, जुलाई तक उनकी ट्रेनिंग इस तरह प्रैक्टिस चलती रही। वो श्योर नहीं थे कि उनका सारा टेरर अभी खत्म हुआ था। सो ही वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड। फिर वो न्यू हैम्पशायर में एक वेंटवर्थ लेक है, वहां गए तैरने के लिए। फिर ट्रिक्स आइलैंड में वहां जाकर डाइविंग की और स्विमिंग की, और वहां पर वो जाकर 2 माइल्स वो का जो लेक था स्टैम्प एक्ट आइलैंड में, उसको क्रॉस कर गए। एंड ही स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, मतलब ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विमिंग है, मतलब सारा ट्रिक्स को अपनाते हुए, सारा स्विमिंग का टाइप्स को अपनाते हुए 2 माइल के स्विम को क्रॉस कर गए, लेक को क्रॉस कर गए। द नेक्स्ट मॉर्निंग हिज स्ट्रिप, और अगले मॉर्निंग उन्होंने अपने कपड़े उतारे, स्ट्रिप का मतलब है टुक ऑफ हिज क्लोथ्स, डाइव्ड इनटू द वार्म लेक एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक जस्ट एज डॉग कॉर्पन, अ फेमस स्विमर, यूज्ड टू डू। और नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने अपने कपड़े उतारे और वार्म लेक में डाइव लगा दी, और वार्म लेक के इस किनारे से उस किनारे तक वो तैरते चले गए और वापस तैर के वापस इस तरफ आ गए। जैसा कि डॉग कॉर्पन एक अमेरिका के बहुत ही फेमस स्विमर थे, उनका भी काफी शौक था, जब वो वार्म लेक में जाते थे एक तरफ तैर कर जाते थे, फिर दूसरी तरफ भी तैर के वापस चले आते थे। उन्होंने ऐसा करने के बाद उनको बहुत खुशी हुई। ही शाउटेड विद जॉय एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न्ड द इको, और उस लेक के एक किनारे ही गिलबर्ट पीक थी, पहाड़ की एक चोटी थी, वहां से उनका वॉइस इको होकर गूंज कर उनके सामने सुनाई दे रहा था कि जैसे वो खुशी से चिल्ला रहे हो। He had conquered his fear of water, और फाइनली उन्होंने अपने इस डर पे विजय प्राप्त कर ली थी। conquered का मतलब टू गेन विक्ट्री ओवर समथिंग। In death there is peace, there is terror only in the fear of death। उन्होंने ऐसा फील किया कि डेथ में तो यार शांति मिलती है, टेरर सिर्फ किस में है, तो फियर ऑफ डेथ में, यानी डरोगे तभी उस डर का भय और आतंक आपको घेर लेगा। जैसा कि प्रेसिडेंट रूजवेल्ट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कहते हैं, ये अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, ये कहते थे कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, मतलब अगर डरना है किसी चीज से तो डर से डरो। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी चीज से डरते हो तो आप उससे भागते हो, और अगर आप भागते हो कहने का मतलब, उसको एग्जांपल देके मैं ऐसे समझाता हूं, सपोज मैं बुराई से डरता हूं तो मैं किधर भागूंगा, अच्छाई की ओर। ठीक उसी तरह वो कहना चाह रहे थे कि अगर आप डर से डरोगे तो किधर भागोगे, आप डर से भाग जाओगे, यानी डर के करीब नहीं जाओगे तो आप बहादुरी की ओर जाओगे। तो उन्होंने बहुत अच्छी लाइन कही थी। एट लास्ट ही फेल्ट फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड, मींस ब्रश असाइड का मतलब टू डिफीट विद ईज। और फाइनली वो अपने आप को काफी फ्री कर रहे थे, फ्री फील कर रहे थे किसी भी ट्रेल्स को वॉक करने के लिए, मतलब किसी भी रास्ते पे चलने के लिए, मतलब कोई भी लंबा रास्ता हो स्विमिंग का उसको पार करने के लिए, एंड वो किसी भी पीक को क्लाइम कर सकते थे। और उन्होंने अपने फियर को ब्रश असाइड यानी डिफीट करना सीख लिया था। ये दोस्तों ये याकीमा रिवर का मैप है, बेसिकली इसके बारे में कुछ कहा है, ऑथर ने बताया है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूं। याकीमा रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी of Columbia River in eastern Washington, USA. The state is named after the indigenous Yakama people। यानी याकीमा जो रिवर है और स्टेट है उसका नाम वहां के मूल निवासी लोग जो थे, याकामा लोग थे, उनके नाम पे रखा गया। दोस्तों मैंने आपकी सुविधा के लिए इस पूरे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी इसमें दे दिया है, और इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पोस्ट कर दिया है। आप वहां पे जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल जाएगा। आप उसे लिख सकते हैं, याद सकते हैं, और दोस्तों को भी रेकमेंड कर सकते हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल इंग्लिश ट्यूटर बाय एमएस श्रीवास्तव को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट।